धनबाद के बलियापुर में आज इस रोजगार जॉब ऑफर लेटर सम्मान समारोह में हमारे बीच झारखंड के आन बान शान लोकप्रिय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मंच पे श्रम विभाग और उद्योग के मंत्री बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, टुंडी के विधायक हमारे गार्जियन स्वरूप मथुरा बाबू, इस क्षेत्र के झरिया की लोकप्रिय नेत्री तेज तरार नेत्री हमारी बहन पूर्णिमा नीरज सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे विभाग के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ पे उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए जोहार, जोर से बोलिएगा ताकि एक आवाज गूंजनी चाहिए आपकी। लोगों को दिखाना है हम लोगों को हमारी ताकत आप हैं, लेकिन हमारे अंदर आवाज नहीं है। हम लोग तालियां नहीं मारते हैं। भाजपा के लोग 100-200 भीड़ जुटाकर इतना ताली मारते हैं, इतना आवाज देते हैं ताकि लगता है कि बहुत सा लोग हैं। इसलिए हमें अपने हक को छीनना होगा। एक बार जोरदार हाथ उठा के बोलिए जोहार, जोहार। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जोर से बोलिए हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आज इस जॉब ऑफर लेटर कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैंने कहावत सुना था, आज वो लगता है कि वो पूरा हुआ। जब बचपन में माँ बाप कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दोनों काम आज पूरा कर दिया आप लोगों के लिए। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। ये काम यदि किसी ने किया है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। आज देखिए, लगता है कि नौकरी हर जगह चले जाइए, अंबार हो गया आपका। खटाखट 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 इतना योजनाओं का अंबार हो गया। लोगों का लगता है कि कोई यदि काम कर सकता है इस राज्य में तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर सकते हैं। बहुत कम समय में इतना अच्छा काम मैं बताना चाहता हूं। कोरोना काल में जब आनंद फानन में देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगा दिया, वैसे समय में हम लोग चुनाव जीत कर गए थे। पहली बार जब सदन में घुसे तो एक भी लोग नहीं मिला हम लोगों को। हमारे बच्चे फंस गए, झारखंड के लाल दूसरे राज्यों में फंस गए। माँ बाप को चिंता होने लगी कि हमारे बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कैसे आएंगे। ऐसे में कोई वरदान बनकर आए, कोई भगवान के तरह लोगों को सेवा करने के लिए जो सामने आए, उनका नाम हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे। आज आपको कहना चाहता हूं, हमारे अगर आप चप्पल पहन के जाइएगा तो भाजपा के लोग हमसे नफरत करेंगे, लेकिन चप्पल पहनने वाले को जहाज में बिठाने का यदि किसी ने काम किया तो वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने करने का काम किया। हम गरीब को उत्थान करने पे विश्वास रखते हैं, हम आपको आगे लाने पे विश्वास रखते हैं। अभी आप देखिए, हर क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी पूर्णिमा नीरज सिंह बता रही थी, सड़क का जाल बिछा दिया गया। 18 साल यहां भाजपा ने राज किया, आपके झारखंड में राज किया, आपका आदिवासियों के झारखंड में भाजपा ने राज किया। बंदूक के नोक पर इन लोगों ने राज किया, लेकिन कभी भी आपके हित के बारे में नहीं सोचा। कभी भी आपका सड़क नहीं बनाया, कभी भी आपका पुल नहीं बनाया, ताकि अगर पुल बना देगा, सड़क बना देगा, स्कूल बना देगा, कॉलेज बना देगा तो हमारे बच्चे होशियार हो जाएंगे। इसलिए इसको रोकने का काम भाजपा ने किया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर योजना फ्री कर दिया। कैबिनेट में बैठे थे हम और मैं देख रहा था कि बोकारो का कुछ स्कीम आया, कॉलेज वगैरह आया, एकदम राशि 100 करोड़ 200 करोड़ यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी। हमने टोका भी, मुख्यमंत्री जी बोकारो में तो भाजपा का विधायक है और 18 साल
रघुवर जी भी यहाँ मुख्यमंत्री थे, हम पुल मानते रह गए लेकिन हमें नहीं दिया। और क्या कारण है? आपने भाजपा के विधायक को आपने बोकारो में आप यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, कॉलेज दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, जात पात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, शिक्षा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा दिल यदि किसी का है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। साथियों, मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वेदर खराब है। मैं अंत में इतना कहूंगा, देखिए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली का बिल माफ किया। बिजली का बिल माफ होते ही आप हर के अकाउंट में जो पैसा आप दे दिए थे, जमा कर दिए थे, वो मैसेज के थ्रू आपका पैसा आना स्टार्ट हो गया। हर गरीब के अकाउंट में दोबारा पैसा वापस आने लगा। तो आपका हम लोग सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक आंकड़ा मेरे पास आया है, अभी मैं घोषणा कर रहा हूं सर, जरा सुनिएगा। ये लोग भाजपा के लोग बहुत तारीफ, काम का मजा भी लेते हैं, योजनाओं का लाभ भी लेते हैं, लेकिन मीडिया में हमें गाली देते हैं। अभी भानु जी का जो बिजली का बिल का बकाया था 6,23,000 रुपया, ये माफ हो गया उनका। बाबूलाल जी का लगभग 7 लाख रुपया का बकाया, उनके पूरे परिवार का 7 लाख का बकाया, वो भी हमारे हेमंत जी ने माफ कर दिया। सीपी सिंह 13 लाख, शहरी विकास शहर में रहते हैं, 13,32,000 रुपया का बकाया। दीपक प्रकाश 6.5 लाख, मनीष जायसवाल 9 लाख रुपया का बकाया, नवीन जायसवाल 7 लाख का बकाया। बताइए, हम काम भी करेंगे, गरीब का बिजली का लोन माफ भी करेंगे और हमें ये लोग गाली भी देंगे। ये नहीं चलने वाला। मैं कहना चाहता हूं, ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। ये सरकार है, आपकी सरकार है, याद रखिएगा। इस राज्य में भाजपा सपना देख रही है कि हम दोबारा आ जाएं, इसलिए सपना देखने में कोई पाप नहीं है। इस राज्य में दोबारा यदि किसी की सरकार आएगी तो हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार आएगी, हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी। इसलिए साथियों, हमारे बच्चों लोग आज यहाँ पर जापान से भी यहाँ डायरेक्टर आई हुई है नौकरी देने के लिए। मैं अपने बच्चों को, आवाम को मैं कहना चाहता हूँ, रघुवर दास की सरकार में नौकरी दी गई थी, हमारे बच्चों को बुलाया गया, झारखंड मोमेंटम के नाम पर अमेरिका में कार्यक्रम कराया गया, जापान में कार्यक्रम कराया गया और कहा गया कि नहीं, हम इन्वेस्टर को लाएंगे, हम डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोगों को लाएंगे और अपने बच्चों को नौकरी देंगे। लेकिन सच्चाई यह है, आपकी भीड़ को इकट्ठा किया गया था रघुवर दास के भाजपा के शासनकाल में। सारे MBA इंजीनियरिंग के डिग्री को लेकर एकदम बड़ा इवेंट कराकर और डिग्री लिया। वही कहा कि बेंगलोर में नौकरी देंगे, मद्रास में नौकरी देंगे, चेन्नई में नौकरी देंगे। लेकिन सच्चाई में बता रहा हूं आप सबको, बच्चों लोग याद रखो, ये भाजपा के शासनकाल में हमारे बच्चे ने डिग्री ले लिया, बच्चों का डिग्री लिया और बेंगलोर में ड्राइविंग कराने लगा, कंपनी में रख दिया, बेड साफ कराता था हमारे बच्चों को। ऐसे नौकरी से तो अच्छा है, हमने कहा कि छोड़ दो नौकरी, हमारी सरकार आएगी, हम लोग आपको नौकरी देंगे। और वो काम हमारे डायनामिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं फिर से आप सबसे कहूंगा, ऐसे मुख्यमंत्री हम लोगों को मिले हैं जिस पर हम लोग भरोसा कीजिए और आने वाले दिनों में हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। आप सब आए, हम अपने बच्चों को कहेंगे एकदम आप लोग विश्वास कीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी पे विश्वास कीजिए, हमारी सरकार पे विश्वास कीजिए, हम आपको नई दिशा देंगे, हम आपको उड़ान तक ले जाएंगे, हम आपके सपनों को पूरा करेंगे, हम आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।